अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स कारखाना। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीटीडी डिपार्टमेंट में जो कॉर्पोरल की जॉब्स अनाउंस हुई है उसके बारे में। इस वीडियो में आपको कॉर्पोरल जॉब्स की मुकम्मल तफसील, उसकी सैलरी कितनी होगी, उसका पेपर कैसा होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसके बाद अप्लाई करते वक्त किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इमेज साइज कैसे रिड्यूस होगा, फ़ीस कैसे जमा करवानी है और इसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने कहाँ से हासिल करना है, कैसे हासिल करना है और इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार, हर चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल जो है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरल की ये पोस्ट है, इसका बेसिक पे स्केल जो है वो 11 स्केल है, पंजाब पुलिस के ASI के बराबर होता है। और इसकी सैलरी की बात करें तो इसका स्पेशल अलाउंस मिलता है जो 54,500 रुपये है और इसकी कुल मिला के जो सैलरी बनती है वो 90 से 95,000 एक्सपेक्टेड सैलरी बनती है। तो इसकी पोस्ट के बारे में बात करें, जितनी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं तो वो 467 पोस्ट हैं और 23 सीटें जो हैं वो मिनॉरिटी कोटाज के लिए रिजर्व्ड है और ये 467 पोस्ट जो है वो ओपन मेरिट है। नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंचज़ रिक्वायर्ड है और चेस्ट जो है वो 33 से लेकर 34.5 रिक्वायर्ड है और फीमेल के लिए हाइट जो है वो 5 फीट 2 इंचज़ रिक्वायर्ड है। और इसके बाद आई साइड की अगर बात करें तो डिस्टेंट विजन मतलब दूर की जो नज़र है वह 6/6 चाहिए और जो करीब की नज़र है वो J1 से कम नहीं होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया। और एज लिमिट जो है वो इसकी 18 से 25 साल है और इसमें फ़ीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पंजाब बेसिक, तो तमाम पंजाब के लोग जो हैं, सुबह पंजाब के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर सिलेबस की बात करें, रिटन टेस्ट इसका क्या होगा, उसमें कौन सा सिलेबस आएगा, तो जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, जियोग्राफी है, क्वेश्चन रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, नेक्टा, FATF, टेररिज्म, नेशनल एक्शन प्लान एंड बेसिक्स ऑफ एंटी टेररिज्म लॉज इन पाकिस्तान। और दूसरे नंबर पे जो सिलेबस है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में वो सिनोनिम आएंगे, एंटोनिम आएंगे, सेंटेंस करेक्शन, इडियम्स वगैरह आएंगे। और आपको सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस का, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग का, इंटरनेट या ईमेल वगैरह का बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। तो ये सिलेबस है। इस सिलेबस में आपका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 90 मिनट्स का पेपर होगा। उसके बाद मेन चीज़ जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आपकी असेसमेंट की जाएगी क्योंकि आपका रनिंग टेस्ट, चेस्ट मेजरमेंट जो है वो नहीं होगी। इस मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर ही आपकी जो चेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखी जाएंगी। तो इस मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में उन्होंने 6-7 पॉइंट लिखे हुए हैं कि आपने गेट कैसे करना है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो PPSC की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपने मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म जो है वो फिलअप करवाने के लिए आपने DHQ हॉस्पिटल या फिर सर्विस हॉस्पिटल लाहौर और पुलिस लाइन हॉस्पिटल, ये 3 हॉस्पिटल अपने ज़िले के हॉस्पिटल से या फिर सर्विस हॉस्पिटल और पुलिस लाइन हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल से आपने जाके मेडिकल ऑफिसर से उसको आपने फ़िलअप करवाना है। आपने अपनी चेस्ट रिक्वायरमेंट्स, हाइट रिक्वायरमेंट्स लिखनी है और उसकी आई साइट लिखनी है। और उसके बाद साइन और स्टैंप चाहिए MS सुपरिटेंडेंट के लाजमी साइन और स्टैंप चाहिए। ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बहुत मैटर करता है इस पोस्ट के लिए क्योंकि मैं पिछली दफ़ा मेडिकल सर्टिफिकेट ना होने की वजह से 5 लोग जो रिकमेंड हुए थे उनको भी जॉब पर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए गए थे। तो इस वजह से मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात, जो तहसील का THQ हॉस्पिटल है उसका भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सिर्फ 3 हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्टेबल है। DHQ से, आपके ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, या फिर पुलिस लाइन हॉस्पिटल लाहौर से, या फिर सर्विस हॉस्पिटल लाहौर से। तो ये 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपकी जो चेस्ट रिक्वायरमेंट है उसमें 1.5 की एक्सपेंशन होनी चाहिए, उससे लेस एक्सपेंशन जो है वो काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद इसका अप्लाई करने के लिए तरीका कर देते हैं। आपने गूगल पे आ जाना, गूगल पे आपने सब सर्च करना है www.ppsc.government.pk। तो PPSC की वेबसाइट इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगी। जॉब्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, जॉब्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो आपके पास जितनी भी PPSC वेबसाइट के थ्रू पोस्ट आई होंगी, जितनी भी जॉब्स अनाउंस हुई होंगी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने उन्होंने इंस्ट्रक्शन गिवन है, इंस्ट्रक्शन पे आपने क्लिक करना आई हैव रीड। तो सेकंड नंबर पे आपने क्लिक करना है। तो दूसरे पेज पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको कॉर्पोरल की जॉब नज़र आएगी, CTD डिपार्टमेंट, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पंजाब पुलिस में। तो इसकी 21 तारीख को ये पोस्ट हुई थी और 12 तारीख जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, 12 जुलाई 2024 जो है। तो अप्लाई करने के लिए आपने कॉर्पोरल पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आपको जो जॉब डिटेल मिल जाएगी कि 467 पोस्ट है वो हम एडवर्टाइजमेंट में रीड आउट कर सकते हैं और बेसिक पे स्केल वगैरह सारी डिटेल जो है वो वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी और एडवर्टाइजमेंट भी आप इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 PPSC की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट पर अप्लाई करने की जो फ़ी है वो 600 रुपये फ़ी है।
तो उसके बाद आपने प्रोसीड के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो प्रोसीड के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे रीड आउट आपने कर लेनी है। और उसके बाद नीचे आपको बटन नज़र आ रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, तो अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको पेज पे ले जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपने जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डैश के साथ और विद डैशेस के साथ आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो उस प्रोसीड के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। तो ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने मोबाइल नंबर वो एंटर करना है जो कन्वर्टेड ना हो, मसलन किसी दूसरी नेटवर्क पर आपने शिफ्ट ना किया हुआ हो। तो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आपके ईमेल भी आपको मौसूल हो जाएगी और आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड भी आ जाएगा। तो आपने वो कोड एंटर करके आपको वेरिफिकेशन कर लेनी है। मेरी वेरिफिकेशन मैंने पहले से की हुई थी। तो नेक्स्ट करेंगे आपने यहाँ पे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं वो आपने एंटर करनी है। तो सबसे पहले आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल या फीमेल हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपनी एंटर करनी है। उसके बाद आप गवर्नमेंट अप्लाई तो नहीं है, आप स्पेशल पर्सन पे अप्लाई तो नहीं कर रहे, तो आपने नो कर देना है। नेक्स्ट जो है वो आपने अपना नाम एंटर करना है, अपना रिलीजन, आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, नेम ऑफ द रिलीजन इस्लाम आपने वो एंटर कर देना है। उसके बाद आपने बाकी डिटेल जो अपना एड्रेस वगैरह आपने एंटर करना है। और CNS एक्सपायरी डेट, आपका CNS कब एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे आपने एंटर कर देनी है। उसके बाद फादर नेम लिखना है, आपने अपना डोमिसाइल लिखना है, जिस ज़िले से आपका डोमिसाइल बना हुआ है। और इसमें ज़िला वाइज पोस्ट नहीं है, आप ऑल पंजाब के लोग जो हैं वो ओपन मैरिट ऑल पंजाब पोस्ट हैं, तो किसी भी ज़िला के लोग जो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़िला वाइज इसमें कोई पोस्ट नहीं है। ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद लास्ट पे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपने कभी आपका कोर्ट मार्शल तो नहीं हुआ या आप इजाफी नंबर तो क्लेम नहीं कर रहे, या आपके जो रिश्तेदार हैं रिलेटिव में कोई इस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा, तो इस लिहाज से आपने अपना जो आगे वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लास्ट पे आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट आपने लिखनी है, अगर आपका ओनली फॉर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। नंबर ऑफ चार्जेस अवेल फॉर रिस्पॉन्स 0। और उसके बाद आपने अपना रिटन टेस्ट सेंटर जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है, अपने फैसलाबाद आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, सेव इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट काम जो है वो आपका फ़ीस सबमिशन का है। आपने फ़ीस सबमिशन जो करवानी है वो 600 रुपये फ़ीस है। और यहाँ पे PSID नंबर आपको लिख रहा होगा, राइट साइड पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर में, तो वो आपने कॉपी कर लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मज़ीद नई आने वाली जॉब्स के बारे में बर वक्त आगाह किया जा सके। आप हमें फेसबुक पर जॉब्स कारखाना के नाम से पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और व्हाट्सएप पे अगर आप रब्ता करना चाहते हैं, गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो 030642033742 पर उसे आप रब्ता कर सकते हैं। और अप्लाई करवाना हो तो अप्लाई भी करवा। PSID नंबर कॉपी करने के बाद आपने अपनी जायज़ गैश की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और आपने लॉगिन कर लेना है जायज़ गैश की एप्लीकेशन में। तो राइट साइड पे आपको फ्रंट पेज पे गवर्नमेंट पेमेंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो गवर्नमेंट पेमेंट्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है GoPB गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सबसे पहले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो PSID नंबर आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन नीचे नज़र आ रहा होगा, कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जो चलान फार्म की जो डेट है वो लास्ट है फ़ीस सबमिशन की 12 तारीख 7वां महीना 2024, वही डेट है जो कॉर्पोरल की अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करेंगे जायज़ गैश का, तो आपकी फ़ी जो है वो पे हो जाएगी। फ़ी सबमिशन के बाद आपने दोबारा PPSC की वेबसाइट पे आ जाना है और सेम प्रोसीजर के साथ आपने जैसे पहले लॉगिन किया था आपने अपना ID कार्ड नंबर लेके लॉगिन कर लेना। तो सबसे पहले आपको यूज़र एप्लीकेशन प्रोफाइल इस तरह नज़र आ जाएगी और पोस्ट नेम कॉर्पोरल डिपार्टमेंट नेम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप देखें अभी तक हमने अपनी पिक्चर और CNS पिक्चर अपलोड नहीं की। फ़ी में पेमेंट जो है वो फ़ी पेड सक्सेसफुली, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले ऐड की थी वो भी ऐड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे चूज़ फाइल हमने की है, तो पिक्चर साइज़ जो वो कह रहा है 1 KB और 60 KB के दरमियान होनी चाहिए। तो पिक्चर साइज़ जो है वो आपने कैसे रिड्यूस करना है, तो आपने गूगल पे सर्च कर लेना है रीसाइज इमेज टू 25 KB ऑनलाइन। तो ये आपने सर्च करेंगे तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अपलोड पिक्चर पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने फ़ाइल साइज़ जो है, जो इमेज का साइज़ है वो आपने कुछ भी रख लेना है, मतलब 1 KB से 60 KB के दरमियान कुछ भी आप रख सकते हैं। 30 KB
25 KB 50 KB, उन्होंने कहा 1 KB से 60 KB के दरमियान होनी चाहिए। तो आप कोई भी साइज़, यहाँ पे मैंने 30 KB रखा हुआ है और यहाँ पे आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपकी फ़ोटो जो है वो 30 KB की वो डाउनलोड हो जाएगी इस तरह। तो यहाँ से आपने साइज़ जो है वो रिड्यूस कर लेना है। साइज़ रिड्यूस करने के बाद आपने दोबारा वेबसाइट पे आ जाना, चूज़ फाइल करना है और पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और ये देखें यहाँ पे सक्सेसफुली जो पिक्चर जो हमारी जो है वो अपलोड हो चुकी है। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के बाद CNS की जो पिक्चर है वो भी सेम तरीके से आपने उसका साइज़ जो है रिड्यूस कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पे आपने क्लिक करके अपनी पिक्चर जो है वो चूज़ कर लेना है। अपलोड CNS पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है CNS पिक्चर वो अपलोड हो जाएगी। ये देखिए 3 ऑप्शन जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पिक्चर अपलोड करना, फ़ी पेमेंट, फ़ी भी हमने पे कर दिया और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो वो भी हमने ऐड कर दिया। 3 ऑप्शन जो है वो अभी बकाया हैं जो हमने ऐड करने हैं। उसमें एजुकेशन रिकॉर्ड है, एजुकेशन डिटेल अभी रहती है। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपने वो एंटर करना है और फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है वो आपने एंटर करना है। तो सबसे पहले एजुकेशन पे हम बात करें तो आपने अपना तलीमी सेट जो है वो चूज़ करना है। बैचलर तक अगर आपकी तलीम है, मास्टर तक अगर आपकी तलीम है, या आपने BS 4 साल किया तो वो आपने उस हिसाब से अपना सेट जो है वो नंबर लिख लेना 1 2 3। तो सेट नंबर 1 में हमने चूज़ किया है। तो सबसे पहले जो है वो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है। तो मैट्रिक यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने मैट्रिक किया है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, 22 लाहौर 22 फैसलाबाद। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपके जो भी थे मैट्रिक में, आपने साइंस के साथ किया था या आर्ट के साथ किया था, तो वो सब्जेक्ट जो यहाँ आपने लिख देने हैं। और आपका रिज़ल्ट किस डेट को आया था वो आपको आपके रिज़ल्ट कार्ड पे आपको शो हो जाएगा। वहाँ से आपने देख लेना है आपका किस डेट को आपका रिज़ल्ट जो आया था वो आपके रिज़ल्ट कार्ड पे लिखा होगा। तो आपने अपने नंबर लिखने हैं, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और यहाँ पे ऐड अनदर एजुकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे गलती ये हुई है कि मैंने जो डेट है ना वो 25 जुलाई 2015 लिख दिया। उन्होंने कहा डेट फॉर्मेट जो है वो आपने क्या करना है, डेट, मंथ और ईयर। मसलन आपने गिनती में लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आपने ऐड अनदर एजुकेशन पे आपने क्लिक करना है। अभी आपने वेरीफाई नहीं करना क्योंकि आपने अपनी जो एजुकेशन डिटेल है वो कंप्लीट नहीं की। तो ये देखें आपकी मैट्रिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हो चुकी है। इसी तरह आपने जो है वो इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इसी तरह आपने जो है वो अपनी बैचलर की या BS 4 ईयर मास्टर की जो इन्फॉर्मेशन है आपने ऐड कर लेनी है। एजुकेशन डिटेल एंटर करने के बाद जब आपका सेट कंप्लीट हो जाए तो आपने वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल्स और सेव्ड पे आपने क्लिक करना। तब आपने लास्ट पे क्लिक करना जब आपका जो आपने सेट सेलेक्ट किया था, या देखिए मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर, तीनों चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन डिटेल वो एंटर हो चुकी हैं। तो आपने लास्ट पे सेव इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, तब आपने क्लिक कर देना। तो आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी। ये देखिए डाटा सेव सक्सेसफुली। उसके बाद एक्सपीरियंस रह गया और फिजिकल स्टैंडर्ड रह गया। तो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे वो नोट कर लें कि जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट पे जो लिखवाया होना है वही आपने यहाँ पे एंटर करना है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो वही चीज़ है, सबसे पहले आपकी हाइट आ जाती है। हाइट लिखनी है 5 फीट एंड 7 इंचज़, 8 इंचज़, जितनी भी आपने लिख देनी है। उसके बाद चेस्ट है सिर्फ मेल के लिए 33 और एक्सपैंड के साथ 1.5 एक्सपेंशन लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद इसकी आई साइड आपने लिख देनी है 6/6। तो उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के पहले आपने सेव इन्फॉर्मेशन लाजमी कर लेनी है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका जो डाटा वो सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो आपने नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके पास कोई भी जॉब का एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं ऐड करके। तो सबसे पहले पोस्ट किस पोस्ट पे आप मुलाजमत करते रहे हैं। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट आपने काम किया है। पोस्ट स्टार्टिंग डेट, किस डेट को शुरू की थी और करंटली सर्विंग अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं। और पोस्ट एंडिंग डेट, अगर आपने किस डेट तक, अगर आप काम नहीं कर रहे तो किस डेट तक आपने काम किया था। तो यहाँ पे आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड एक्सपीरियंस हो जाएगा। जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस वो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए सारे ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट पे है सबमिट एप्लीकेशन। तो सबमिट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो दरख्वास्त है, एप्लीकेशन है, वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपने जो इन्फॉर्मेशन आपने सेलेक्ट की है वो अपने होशो फास में की है, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो आपने कहना है जी हाँ, अपने प्रोसीड पे
क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा और आपको मैसेज में एक टोकन नंबर रिसीव हुआ होगा। आपके नंबर पे जो आपने नंबर एंटर किया था उस नंबर पे आपको एक टोकन रिसीव हुआ होगा, तो आप वहाँ से आपने टोकन कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आप अपना CNSE नंबर प्रिंट एप्लीकेशन, अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए आपने CNSE नंबर लिखना है, एप्लीकेशन नंबर जो अभी जनरेट हुआ था वो लिखना है और टोकन नंबर आपको मैसेज में रिसीव हुआ होगा। वो टोकन नंबर जो आप हमने कॉपी करके यहाँ पे टोकन नंबर की जगह जहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे लिख लेना है और प्रिंट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने वेबसाइट पे एंटर की थी वो यहाँ सारी डिटेल जो है वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म की तौर पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ ये फॉर्म जो है आपने कहीं भी पोस्ट या किसी भी जगह पे आपने फॉरवर्ड नहीं करना, कोई भी TCS नहीं करना, तो सेव एज PDF करके अपने पास आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने रख लेना है। जब आपका टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, तो ये फॉर्म आपने स्लिप जो है वो साथ आपने लेके जानी है। तो ये आप PPSC की वेबसाइट पे अपनी एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टेप की समझ ना हुई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं 030642033742। और अगर आपने अप्लाई करवाना हो तब भी आप रब्ता कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो अप्लाई किया जाएगा। लेकिन जो फ़ी जो है वो आपने लाजमी पे करनी है, वो आपने ही पे करनी है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने